टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को आतंकवादी कह दिया। साथियों, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के ऊपर इस तरह का आरोप कोई याचिकाकर्ता लगा दे, तो ये किसी कीमत पर देश के लोकतंत्र के लिए या देश के न्यायपालिका के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता, किसी भी एंगल से अच्छा नहीं कहा जा सकता। साथियों, एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट के एक जज को आतंकवादी कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और रजिस्ट्री को उसे कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया। साथियों, प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने वादी द्वारा लगाए गए आरोप को अपमानजनक करार देते हुए कहा कि आपको कुछ महीने के लिए जेल भेजना होगा, तब आपको एहसास होगा। साथियों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने वाले ने ही जज को कहा आतंकवादी। साथियों, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने उस व्यक्ति की आलोचना की और कहा कि आप उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश पर यूं ही कोई आरोप नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट सर्विस के एक लंबित मामले में एक व्यक्ति की अर्जी पर सुनवाई कर रहा था। अर्जी देने वाले व्यक्ति की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि वह उसका प्रतिनिधित्व तभी करेंगे जब वह माफ़ी मांगेगा। व्यक्ति ने कहा, मैं माफ़ी मांगता हूं। उसने कहा कि वह उस वक्त अत्यधिक मानसिक पीड़ा से गुजर रहा था जब उसने अर्जी दायर की थी। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे। पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह अपमानजनक है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, हम आपको इस बारे में कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे कि आप पर क्यों नहीं आपराधिक अवमानना का मुकदमा चलना चाहिए। बेंच ने कहा, हम अर्जी की समय पूर्व सुनवाई के इच्छुक नहीं हैं, अर्जी खारिज समझी जाए। पीठ ने अपने आदेश में कहा, वह व्यक्ति को अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए एक हलफनामा दाखिल करना होगा। इसके लिए 3 हफ्ते का समय उसको दिया गया। साथियों, ये जो भी कुछ वाकया हुआ, इस वाकया को हम काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण करार तो दे सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह न्यायपालिका पर, लोकतंत्र पर उठता है। आखिर इस तरह का शब्द एक सर्वोच्च न्यायालय, वो भी न्यायालय के अंदर खड़ा होकर अगर कोई याचिकाकर्ता इस तरह के शब्दों का उल्लेख करता है, तो कहीं न कहीं ये समझ में आता है कि उस व्यक्ति की मानसिक पीड़ा, उसकी तकलीफ, उसकी कठिनाइयाँ जरूर बहुत सारा ज़्यादा रहा होगा, जिससे वो दुखी होकर, जिससे वो परेशान होकर, जब उसके सामने कहीं कोई विकल्प नहीं पैदा हुआ, तब उसने ऐसा कृत्य उठाया होगा। नहीं तो कोई भी व्यक्ति ऐसा कृत्य उठाने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि वो देश की सर्वोच्च संस्था है। ऐसी संस्था के ऊपर आरोप लगाना कतई जायज़ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी अब न्यायपालिका को भी विचार करना चाहिए कि क्या हमारे सिस्टम में, क्या हमारी न्याय देने की पद्धति में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है। क्यों लोगों का विश्वास दिनों दिन घटता जा रहा है न्यायपालिका पर। ये लोकतंत्र के लिए काफ़ी घातक है दोस्तों। न्यायपालिका ही एक ऐसी संस्था है जिससे लोगों का विश्वास, अटूट विश्वास जुड़ा हुआ है। अगर न्यायपालिका ही इस तरह के आचरण करने लगे और लोगों का इस तरह से विश्वास भंग होने लगे, तब तो फिर देश में कुछ बचेगा ही नहीं। तब तो मान के चलिए कि देश में अराजकता का माहौल आ जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। तो इस तरह से ऐसा कृत्य न हो, इसके लिए इस पर माननीय चीफ जज को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसा तथ्य उसने कैसे बोला, कैसे आतंकवादी तक कह दिया। इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए
इस पर पुनर्विचार करने के लिए न्यायपालिका की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सालों से लंबित प्रकरण न्यायालय में पड़े हुए हैं, जिसकी कभी न तो लिस्टिंग होती है, नहीं कभी हेयरिंग में लगता है, नहीं कभी सुनवाई होती है। यहाँ तक कि 20-20, 25-25 साल से प्रकरण पेंडिंग में पड़े हुए हैं। अब ऐसे प्रकरणों पर त्वरित निराकरण के लिए दिशा निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट को जारी करना होगा। इसके लिए अगर उनको जजों की आवश्यकता पड़ती है तो अधिक से अधिक जजों की नियुक्ति करनी होगी, और लोअर कोर्ट को ये अधिकार देना होगा कि अधिक से अधिक निराकरण सर्वसामान्यजस्य से निराकरण लोअर कोर्ट में ही हो जाए, ताकि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में न जा सकें। और लोअर कोर्ट को भी आदेश देना होगा कि आप अधिकतम समय सीमा के अंदर प्रकरणों का निराकरण कराना सुनिश्चित करना होगा न्यायपालिका को। तभी आम आवाम का विश्वास, आम आवाम का आस्था न्यायपालिका पर बने रहेगी, तभी हमारे देश का लोकतंत्र सुदृढ़ होगा। नहीं तो हमारा देश पुनः एक गुलाम की ओर बढ़ जाएगा, और देश में एक तरह से भूचाल टाइप का आ जाएगा और लोकतंत्र हमारा खतरे में पड़ जाएगा। साथियों, इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कृपया अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर लें। साथियों, नमस्कार।